प्यारे बच्चों, बालाजी स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युगों। इसके अंतर्गत आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ऊपर दिखाई दे रहा है, दे रखा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमें ये पता नहीं है, हमें ये जानकारी नहीं है कि आफताब इस समय कितनी आयु का है और उसकी पुत्री इस समय कितनी आयु की है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना आफताब की आयु x वर्ष और पुत्री की आयु y वर्ष। तो हमने मान ली, माना आफताब की आयु x वर्ष है और पुत्री की आयु y वर्ष है। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पिछले अनुसार अब से 7 वर्ष पहले की बात चल रही है। इस समय आफताब x साल का है, तो 7 साल पहले उसकी आयु 7 कम होगी। और पुत्री इस समय 22 साल की है, तो 7 साल पहले उसकी 7 आयु कम होगी। इसलिए आफताब की आयु में 7 घटा दिया और पुत्री की आयु में 7 घटा दिया। और आफताब जो था वो अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना था। 7 से हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं। x माइनस 7 y और 7 7 49। अब यहाँ से हम x का मान जो है y के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। x बराबर 7y माइनस 49 और ये 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 7y और 49 में 7 गया तो हो गया हमारा 42। इस समीकरण नंबर बन गई हमारे पास 1। अब द्वितीय शर्त है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब से 3 वर्ष बाद, द्वितीय शर्त है, अब से 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी होगी? इस समय आफताब की आयु x वर्ष है, तो 3 साल बाद 3 और प्लस हो जाएगी। पुत्री की आयु 22 वर्ष है, तो 3 साल बाद 3 और प्लस हो जाएगी। और ये हमारे पास 3 गुणा यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, x प्लस 3 बराबर 3y और 3 दिया हो गया हमारे पास 9। और x का अगर हम यहाँ से मान निकालें y के बदले में 3y प्लस 9 और 3 हमें लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 3y और 9 में से 3 गया, बचा हमारे पास 6। ये समीकरण नंबर हो गई 2। तो जो हमारे पास समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ये हमारा इसका बीजगणितीय रूप हो गया। फिर लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 बीज गणितीय रूप को प्रदर्शित करती है। अब हम समीकरण 1 और 2 से ग्राफी विधि से हम हल करेंगे। कि ग्राफी विधि से हम इनको कैसे हल करेंगे, देखिएगा। समीकरण 1 से हम समीकरण 1 उतार लेंगे, x बराबर 7y माइनस का 42। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे ऐसा, अपनी तरफ से कोई मान रख सकते हैं, लेकिन मान ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो x का मान y बराबर रखते हैं, क्योंकि y का मान रखना है तब x का मान निकलेगा। y बराबर मान लीजिए आपने 6 रखा, तो x बराबर कितना जाएगा 7 और y की जगह 6 माइनस 42। तो 7 छंग 42 माइनस 42 बराबर कितना आ गया 0। अब y बराबर मान लीजिए रख लीजिए 7, तो x बराबर कितना जाएगा 7 आ जाएंगे, गुणा y की जगह 7 रखा हमने माइनस का 42। 7 7 49 माइनस 42 कितना बचा हमारे पास 7। अब y का मान मान लीजिए 8 रखा, तो x बराबर आ गया 7 गुणा 8 माइनस का 42। 7 अट्ठे 56 माइनस 42 बराबर 14। अब इस तरीके से आप एक टेबल आपको मिल जाएगी, जिस टेबल से हम ग्राफ खींचेंगे। कुछ ही क्षणों में आप ग्राफ सीख जाएंगे। वीडियो को पूरा देखते रहिए, तभी आप ग्राफ सीख पाएंगे। देखिए, x की वैल्यू 0 आई कब, जब y की वैल्यू 6 थी। x की वैल्यू 7 आई कब, जब y की वैल्यू 7 थी। x की वैल्यू 14 आई कब, जब y की वैल्यू
अब हम क्वेश्चन समीकरण नंबर 2 उतार लेते हैं। x बराबर 3y प्लस 6। अब हम y का मान रखते हैं 0। देखिए x ऐसे आ जाता है, 3 ऐसे ही, y का मान 0 प्लस 6, तो 3 की जब 0 में गुणा करी तो 0 आ जाएगा, प्लस 6 कितना आ गया 6। अब y बराबर हम रखते हैं माइनस का 1 रख लीजिए, तो x बराबर 3 गुणा माइनस का 1 प्लस 6, तो 3 एकम 3 हो गया, माइनस का 3 प्लस 6, 3 में से 3, 6 में से 3 का कितना बचा 3। अब y का मान माइनस का 2 रख लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणा माइनस 2 प्लस 6, तो 3 दूनी हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 6 ये वाला, और माइनस 6 प्लस 6 कट जाएंगे, हो जाएगा 0। एक टेबल हमारे पास और बनकर आ जाएगी, और वो टेबल हो जाएगी x और y। x की वैल्यू 6 का y, जब y की वैल्यू 0 लगाई, x की वैल्यू 3 का y, जब y की वैल्यू -1 लगाई, और x की वैल्यू 0 का y, जब y की वैल्यू -2 लगाई। अब चलते हैं अपने ग्राफ की ओर। अब समझेंगे हम ग्राफ के लिए। तो आ चुके हैं अपने ग्राफ पर, दोनों टेबलें हमने ग्राफ पर ऊपर नोट कर ली हैं। अब देखिए x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है। सबसे पहले हम ग्राफ समझ लेते हैं। ग्राफ को इस तरीके से बनाया गया है, ये हमारा x अक्ष होता है, इधर x होता है, इधर x डैश होता है, इधर x माइनस का होता है, इधर x प्लस का होता है। ये हमारा y अक्ष होता है, नीचे y डैश होता है, नीचे साइड में y डैश होता है हमारा ये वाला, ऊपर y प्लस का रहता है, नीचे y माइनस का रहता है। अब आप देखेंगे कि x की वैल्यू कितनी है 0, तो y की वैल्यू कितनी है 6, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी। अब y की वैल्यू ये 5 हो गई, और ये इसमें 10 खाने बने होते हैं, तो जब 10 खानों को हमने 5 के बराबर माना है, तो 2 खाने हमारे बन जाएंगे 1 के बराबर, तो 5 और 1 कितना हो गया हमारे पास 6 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 0 पर हमारी वैल्यू आ गई 6, और x की वैल्यू 7, तो y की वैल्यू 7, तो 5 और 2 खाने बढ़ाइए 6, फिर 2 खाने बढ़ाइए, ये हो गया हमारे पास 7। अब इधर भी ये हो गया हमारे पास 5, 6 और ये हो गया 7, 4 खाने ऊपर 7 हो जाएगा, तो ये 7 पर 7 हो गया। और x की वैल्यू 14, तो y की वैल्यू 8। देखिए 15 है, 15 से पहले 2 खाने पीछे जाइए, 14 हो जाएगा यहाँ पर, और 8 आई है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू 5, ये हो गई, ये 6 हो गई, ये 7 हो गई, और ये हो गई हमारे पास 8। 5, 6, 7, 8, ये आ गई आपकी 14 पर 8। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट्स को मिला देंगे, इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। आप स्केल ले लीजिए, स्केल से ही मिला सकते हैं, आगे तक हम इसको खींच देंगे। अब हम देखेंगे कि x, अब दूसरा टेबल लेते हैं, x की वैल्यू 6 है, तो y की वैल्यू कितनी है 0 है, तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 6 कहाँ पर होगी, 5 के बाद 1, 2 खाने 6, यहाँ पे होगी 6, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि x अक्ष y की वैल्यू 0 होती है। अब x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू 1, और ये हो गया 2, और ये हो गया 3, 2 खाने को 1 मानिए 3, और y की वैल्यू -1 है, तो नीचे को आ जाइए 2 खाने, तो ये 3 पर हो गया हमारा -1। अब x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू -2, अब x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू -2। देखिए x की वैल्यू 0 ये है, और -2 होना, तो नीचे को आइए, तो 2 खाने बराबर 1 हो गया, और 1 ये हो गया 1, और 1 ये हो गया हमारा -2। तो ये वाला जो पॉइंट है वो बन गया हमारे पास 0 और -2, 0 और -2। अब इसको भी आप क्या करेंगे, मिला देंगे, इन तीनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने से हमें एक लाइन प्राप्त होगी, जो आगे जाकर के इस लाइन को कहीं ना कहीं काटेगी। तो आप देखिए ये कहाँ पर काट रही है, ये काट रही है 42 पर, ये हो गया x का मान 42, और ये हो गया 12, 5, 10, 11, 12, y की वैल्यू 12 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 42, x बराबर 42 आ गया, 42, और y बराबर आ गया हमारे पास 12। इस तरीके से हम ग्राफ से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिक विधि से हमने इसको सॉल्व किया। x हमारी वैल्यू थी किसकी, आफ्ताब की आयु थी 42 साल आ गई, और पुत्री की आयु y बराबर आ गई 12 वर्ष। प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। पूरा वीडियो देखिए, कभी भी गणित को किसी का वीडियो देखें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही वीडियो देखें, जब भी किसी का वीडियो देखें पूरा देखें, तभी आप गणित के अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे, अन्यथा नहीं।